तवांग झड़प पर सेना का बयान आया। बयान में कहा गया तवांग में हालात कंट्रोल में। पूर्वी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता का बयान। बमला में फ्लैग मीटिंग की गई, स्थानीय स्तर पर मामला सुलझा लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से सेना को सहायता, सभी खतरों से निपटने के लिए तैयार। मुंबई में कार्यक्रम के दौरान अरुणाचल के सीएम का बड़ा बयान। कहा यह 1962 का भारत नहीं, मोदी जी का जमाना है। सीएम पेमा खांडू ने यह भी कहा कांग्रेस शासन के दौरान यांगसे में केवल एक सैन्य अफसर, 7 से 70 जवान ही थे तैनात। सीएम खांडू के मुताबिक मोदी सरकार के आने के बाद यांगसे में अब तैनात कर दी गई है 1000 सैनिकों की पूरी बटालियन। तवांग झड़प पर बहस को लेकर आज फिर संसद में संग्राम हुआ। बोले खड़गे, हमें बोलने का नहीं मिला मौका, राज्यसभा में नारेबाजी। पूर्वोत्तर में चीन सीमा के भारतीय वायुसेना का पराक्रम दिखाई दिया है। युद्धाभ्यास में शामिल हुए लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, यूएवी शामिल। पूर्वोत्तर में चीन सेना के करीब भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास का दूसरा दिन। एक्शन में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट। मेघालय में भारत और कजाकिस्तान की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास जारी। 28 दिसंबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। देश आज मना रहा विजय दिवस। 16 दिसंबर 1971 को मिली जीत और शहादत को किया जा रहा याद। कोलकाता के विजय स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज ही के दिन 1971 में पाकिस्तान पर मिली थी जीत। पाकिस्तानी सेना के 93,000 जवानों ने किया था समर्पण। चीन के साथ तनातनी के बीच में विजय दिवस के मौके पर कोलकाता में भारतीय सेना वायुसेना ने किया शक्ति प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शन के दौरान सुखोई के अलावा हेलीकॉप्टर रुद्र, ध्रुव और चीता ने भी दिखाई अपनी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 युद्ध को किया याद। ट्वीट कर शहीदों को नमन किया। कहा भारत को महफूज रखने वाले सेनाओं को हमेशा याद रखेंगे। नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विजय दिवस के मौके पर शहीदों को नमन किया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी कार्यक्रम में शामिल हुए, शहीदों को याद किया। जम्मू में विजय चौक के ऊपर विजय दिवस के मौके पर सेना ने 1971 युद्ध के शहीदों को भी याद किया। बलिदान स्तंभ पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया माल्यार्पण। जम्मू में लेफ्टिनेंट जनरल एनके खंडूरी ने विजय दिवस के मौके पर शहीदों को नमन किया। बलिदान स्तंभ अर्पित किए फूल। कोलकाता में मनाया गया विजय दिवस। पूर्वी सेना कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने शहीदों को याद किया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल के नाइट फोर्जन का सफल परीक्षण। 5,500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को बर्बाद करने की क्षमता। अग्नि 5 का ये 9वां टेस्ट फायर है। नाइट ट्रायल नई तकनीक उपकरणों के साथ किया गया। पहला परीक्षण साल 2012 में किया गया था। अग्नि 5 का सफल नाइट ट्रायल दुश्मन के लिए कड़ा संदेश। अग्नि 5 की जद में पूरा चीन और पाकिस्तान। सूत्रों के मुताबिक परीक्षण में टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। अग्नि 5 किसी भी मौसम में किसी भी वक्त लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। 1500 किलो के न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ दुश्मन के ठिकानों को तबाह करेगी। अग्नि 5 को डीआरडीओ भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है। चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को देखते हुए अग्नि 5 का परीक्षण बेहद खास। यूनाइटेड नेशंस में आतंकवाद पर जमकर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा हम फिर से 26/11 नहीं होने दे सकते। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद के एपिसेंटर के तौर पर देखती है। एस जयशंकर ने कहा आतंकवाद का खतरा वास्तव में और भी गंभीर हो गया। हमने अल-कायदा, दाइश, बोको हराम और अल-शबाब पर उनके सहयोगियों को विस्तार से देखा है। एस जयशंकर ने दुनिया को किया आगाह। कहा आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को वैश्विक आतंकी घोषित करने की राह में रोड़ा अटकाता रहा, जिस पर यूएन में एस विदेश मंत्री जयशंकर का सख्त रुख देखने को मिला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे। आज यात्रा से जुड़ेंगे हिमाचल के सीएम सुखो और हिमाचल कांग्रेस के सभी विधायक। आज मीणा हाईकोर्ट से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। जयपुर में शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। राजस्थान में राहुल की यात्रा के दौरान साथ चलते नजर आए सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े कई खिलाड़ी, मुक्केबाज चैंपियन आनंद पटवर्धन, स्वीटी बोहरा और कबड्डी चैंपियन दीपक हुडा भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। दौसा जिले के डिडवाना कस्बे में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े कांग्रेस नेता वेणुगोपाल राहुल के साथ की पदयात्रा।
दिल्ली एम्स को तंबाकू फ्री जोन बना दिया गया है। दिल्ली एम्स में अब कोई भी शख्स ना तो पान मसाला खा सकता है, ना ही स्मोकिंग कर सकता है। दिल्ली एम्स में यह पाबंदी अस्पताल में काम करने वाले सभी तरह के स्टाफ पर लागू होगी। नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सर्दी की छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट में कामकाज का आज आखिरी दिन है। कल से अदालत में छुट्टी रहेगी और फिर 2 जनवरी 2023 से सुनवाई होगी। भगौड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी अब प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकेगा। लंदन हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की राहत देने से इनकार कर दिया। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश लंदन हाई कोर्ट ने दिया है। फैसले के खिलाफ नीरव मोदी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है। इस साल हाई कोर्ट के 165 जजों की नियुक्ति अब तक के कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा। 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट किए जा रहे स्थापित। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में जानकारी दी। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया। कहा, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगी हॉकी। तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने खिलाड़ियों से की मुलाकात। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। असम की संस्कृति और पहचान के प्रति गमोचा को मिला जीआई टैग। विश्व स्तर पर गमोचा को मिलेगी नई पहचान। सीतापुर में एक छात्र ने बनाया अनोखा सा हेलमेट। हेलमेट उतारते ही बंद हो जाता है बाइक का इंजन। सभी लोग छात्र की तारीफ कर रहे। आंध्र प्रदेश में तिरुपति के कालाहस्ती मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लोगों ने देवी देवताओं का पूजन किया। त्रिपुरा के पानी सागर पहुंचे सीएम माणिक साहा। कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। अगरतला को सीएम माणिक साहा की सौगात। कृषि विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में 15 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति कला का आयोजन किया गया। 6 देशों के प्रतिभागियों ने शिरकत की। गोवा के पणजी में आर्ट फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया। 100 से ज्यादा कलाकार ले रहे हिस्सा। अयोध्या का हो रहा कायाकल्प। तेजी के साथ चल रहा यहां पर काम। शिमला में आइस स्केटिंग की शुरुआत हुई। पर्यटक उठा रहे स्केटिंग का लुत्फ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला एनसीसी प्रशिक्षण अकेडमी में दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। 122 महिला ट्रेनी ले रहे हिस्सा। यूपी के गोरखपुर में बेटे ने पूरा किया पिता का सपना। बनाया 10 बेड का फ्री डायलिसिस सेंटर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक अस्पताल ने रचा नया कीर्तिमान। पार्किंसन रोग के लिए बिना चाकू के इस्तेमाल ब्रेन सर्जरी की शुरुआत कर दी। इम्फाल में सीएम एन बीरेन सिंह की आदिवासी झूमिया और पोस्ता प्लांटर्स को सौगात। वैकल्पिक कृषि प्रणाली का किया शुभारंभ। असम के नौगांव में मनाया जा रहा गजराज आर्मी प्री प्राइमरी का 44वां वार्षिक दिवस। झूमते नजर आए यहां पर बच्चे। यूपी के प्रयागराज में मनाया गया काकोरी बलिदान दिवस। निकाली गई रैली। शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में प्रदर्शनी। दिल्ली वासियों के लिए आई है गुड न्यूज। राजधानी में सुधर रहा हवा का स्तर। 142 पहुंचा AQI का लेवल। अगरतला में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम माणिक साहा ने लिया हिस्सा। देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रशासन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन भी किया गया। घाटी में ई बाइक लॉन्च करने के लिए तैयार है युवाओं का समूह। श्रीनगर के 12 डॉकिंग स्टेशन पर 50 ई बाइक के साथ शुरुआत हुई। अयोध्या में सर्दी को देखते हुए रामलला के लिए खास इंतजाम किए गए। मंदिर में ब्लोर लगाया गया। मुंबई की सड़कों पर चलेगी इलेक्ट्रिक प्रीमियम बस सेवा। बस में यात्रियों को मिलेंगी सुविधाएं। बंगलुरु में G20 समिट को लेकर सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कई देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। अमरोहा के दारानगर गांव में आजादी के 75वें साल में मिली बिजली सोलर प्लांट लगाकर घर घर लगाए गए हैं मीटर। अपकमिंग मूवी रोबोट रॉम कॉम की शूटिंग में हिस्सा लेने जैसलमेर पहुंचे अभिनेता धर्मेंद्र, अभिनेत्री डिंपल, शाहिद कपूर, कृति साना सभी साथ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने महिला और बाल कल्याण विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। आंगनवाड़ी केंद्रों के सुधार पर जोर दिया। योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने जैसलमेर में कारोबारी के शादी समारोह में शिरकत की। राजस्थानी परंपरा से फूल बरसाकर स्वागत किया। तेलंगाना में गरीब तबके के लोगों को बड़ी मेडिकल सौगात मिली। राज्यपाल ने कम कीमत पर चिकित्सा उपकरण लाने वाली स्टार्टअप कंपनी के प्रयास की सराहना की। तेलंगाना सरकार की ओर से दिव्यांगों को बड़ा तोहफा। फ्री बस पास मुहैया करवाया गया। बसों में यात्रा करने पर नहीं लगेंगे पैसे। पश्चिम बंगाल के नवाबगंज में छाया फीफा का फीवर। अर्जेंटीना के झंडे के रंग में रंगा अर्जेंटीनियाई फैंस शीबा पात्रा का घर।
छत्तीसगढ़ में सुकमा, गुंगला और मुआरास NH30 पर डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य का किया गया भूमि पूजन। करीब 6 करोड़ की लागत से 6 किलोमीटर लंबी सड़क का होगा डामरीकरण। हॉकी विश्व कप का कुरुक्षेत्र के शाहबाद हॉकी स्टेडियम पहुंचने पर किया गया जोरदार स्वागत। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह मौजूद रहे। यूके के एक्स प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जयपुर पहुंचे। आमेर के किले में स्टाफ ने किया उनका पारंपरिक ढंग से स्वागत। भारत की एक स्टार्टअप कंपनी ने LAC पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए खास किस्म के डंडे और दस्ताने बनाए हैं जो चीनी सैनिकों का सामना करने में काम आएंगे। हैदराबाद में मौसम ने ली करवट। ठंडी हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ऊनी कपड़े खरीदने में लगे हैं लोग। केरल के कन्नूर जिले में स्कूल टीचर PM सुधीश ने बनाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह। टॉफी के रैपर से बनाई अनोखी तस्वीर। मध्य प्रदेश के सतना में क्रिसमस के लिए सजे बाजार। कोरोना काल के बाद लोग बेफिक्र होकर कर रहे खरीदारी। कारोबारी एक्साइटेड। शाहरुख खान की फिल्म पठान के बेशर्म रंग वाले गाने पर बढ़ा विवाद। विनीत जिंदल ने फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की। सूचना प्रसारण मंत्रालय में दर्ज की गई है शिकायत। शिकायतकर्ता ने बेशर्म रंग गाने को अश्लील करार दिया। दलील दी कि भगवा बिकनी पहनकर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। फिल्म पठान को लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का विवादित बयान आया। कहा, दर्शक फिल्म को न सिर्फ बहिष्कार करें बल्कि जिस थिएटर में लगे उसके फूंक दो। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बोले अमिताभ बच्चन, अब भी नागरिकों की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जाते हैं। अमिताभ बच्चन ने आगे कहा, हम दर्शकों को हल्के में नहीं ले सकते। दर्शकों के पास हर तरह का कंटेंट होता है, वो इसे कहां देखना चाहते हैं ये उनकी मर्जी है। भारत बांग्लादेश के बीच में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। भारतीय टीम खेल रही दूसरी पारी। पहली पारी में बांग्लादेश ने बनाए 150 रन। दूसरी पारी में केएल राहुल 23 रन पर लौटे पेविलियन। शुभमन गिल ने ठोका अर्धशतक। बांग्लादेश पर बढ़त 350 रन के पार। युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने रणजी ट्रॉफी में जमाया शानदार शतक। रांची में चल रहे इस मुकाबले में केरल के खिलाफ 132 रनों की खेली पारी। मेजबान भारतीय महिला क्रिकेट टीम को तीसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 21 रनों से हराया। ऑस्ट्रेलियाई टीम 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे। स्पेन में चल रहे FIH हॉकी नेशंस कप में आज होंगे सेमीफाइनल मुकाबले। भारतीय महिला हॉकी टीम आयरलैंड के साथ भिड़ेगी। भारत ने इस टूर्नामेंट में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। रविवार को खेले जाने वाले फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले के लिए अर्जेंटीना की टीम जमकर बहा रही पसीना। फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच होगी फाइनल की भिड़ंत। लुसाइल स्टेडियम में खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला। स्टेडियम को बाउल शेप में बनाया गया है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। चीन में एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी कोविड फैलने की आशंका। इसको देखते हुए वायरल संक्रमण की टेस्टिंग तेज कर दी गई है। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने घर घर फ्री में कोविड टेस्ट करवाने की जताई मंशा ताकि सर्दियों के दौरान कोविड के प्रकोप को रोका जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ के नेताओं से आर्थिक मदद को मंजूरी देने की अपील की। कहा, रूस के साथ 10 महीने से जारी लड़ाई के कारण उनके देश को खास आर्थिक मदद की जरूरत। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर फिर से बढ़ा तनाव। झड़प में एक शख्स की मौत हुई। पेरू में पुलिस को अतिरिक्त पावर देने और आजादी पर अंकुश लगाने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। वहां 8 लोगों की गई जान। स्टेट इमरजेंसी का ऐलान। अमेरिका के कई इलाकों में जमकर हो रही बर्फबारी। लोगों की दिक्कतें बढ़ी। बर्फबारी में कलाकारी की शानदार तस्वीरें। रूसी सरकार ने शहर के चौक चौराहों पर बर्फ और प्लास्टिक से बनी सैनिकों की लगाई आकृतियां। जर्मनी के बर्लिन में क्रिसमस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बाजारों में हुई शानदार सजावट।